नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे आज बलरामपुर की खबर के साथ, जहां पर दबंग कोटेदार की दबंगई से ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान हैं। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां एएसपी ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण कर यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया। इसके बाद बात करेंगे जुन्नार देव की, जहां 45 वर्षीय एक शख्स ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। ऐसी ही और भी खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। थाना पचपेड़वा क्षेत्र के अंतर्गत गांव से जुड़ी कुइया बरगदवा सैफ पचपेड़वा नगर के गांव के कोटेदार सूर्य प्रकाश के द्वारा राशन वितरण में भारी अनियमितता की जा रही है। ग्रामीणों को राशन लेने में काफी दूर पैदल यात्रा करके जाना पड़ता है और इसके बावजूद कोटेदार के द्वारा प्रति राशन कार्ड पर 2 किलो राशन काट लिया जाता है। ग्रामीणों की आवाज उठाने पर कोटेदार कहता है कि मुझे उत्तर प्रदेश की सरकार खुद 1 किलो प्रति यूनिट काटने को कह रही है। इतना ही नहीं, मौके पर ग्रामीणों ने 29 तारीख को कोटेदार के खिलाफ आवाज उठाई। कोटेदार कहता है कि तुम लोगों को जो करना है कर लो, ज्यादा कुछ बोला तो इतना मारूंगा कि फिर भी शिकायत करने के काबिल नहीं बचोगे। इस तरीके की धमकी भी देता है। इसी प्रकार धमकी देता है जैसे कि वो कोई तानाशाही हो, जिससे रिजवान अहमद, अमरीश सोनी, महाबू शहजान, किशन यादव, इमरान अहमद समेत काफी ग्रामीणों में आक्रोश है। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार आर्य की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक बेमेतरा धर्मेंद्र सिंह के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने यातायात शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया। एएसपी महोदय के द्वारा निरीक्षण के दौरान उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाए जाने के साथ कानून और सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखते हुए बेहतर पुलिसिंग के बारे में निर्देश दिया गया। एएसपी ने निरीक्षण के दौरान पुलिस स्टाफ को हमेशा खुश रहने के टिप्स दिए और उनकी समस्याओं को सुनते हुए यथोचित निराकरण का आश्वासन भी दिया। बता दें कि एएसपी ने यातायात शाखा की साफ सफाई के लिए विशेष ध्यान रखने, समन शुल्क रसीद, मोटर वारंट पंजी, कैश बुक, ब्रीथ एनालाइजर, कैमरा, वीडियो कैमरा, स्पीड रडार गन समेत कई संसाधनों का भी निरीक्षण किया। साथ ही साथ शराब सेवन कर वाहन चलाने वाले या फिर तय गति से ज्यादा स्पीड में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने, बैनर, पोस्टर, प्रोजेक्टर और अंजोर रथ के माध्यम से स्कूल, कॉलेज और हॉट बाजारों में यातायात नियमों के संबंध में जागरूकता अभियान चलाने और दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। बेमेतरा से सी न्यूज़ संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। झांसी में पिछले 3 सालों से चल रहे जिला फुटबॉल एसोसिएशन के 2 गुटों का विवाद पिछले दिनों निपटा दिया गया। रजिस्ट्रार कार्यालय के पूर्व में हुए पंजीकरण के निरस्तीकरण के आदेश को सही मानते हुए वहीद खान के द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन झांसी के अध्यक्ष विवेक खत्री और सचिव विनोद गर्ग ने बताया कि वहीद खान ने साल 2021 में झांसी सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन का आवेदन करते हुए पंजीकरण की मांग की थी। उन्होंने बताया था कि वहीद खान ने आवेदन के साथ एक शपथ भी दी थी। उन्होंने बताया था कि इस नाम की कोई संस्था पंजीकृत नहीं है। उन्होंने बताया था कि शपथ पत्र और आवेदन में कूट रचित दस्तावेज और तथ्यों को छुपाकर पंजीकरण करने के लिए किया गया था, जबकि पंजीकरण डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक खत्री और सचिव विनोद गर्ग के नाम पहले से था। रजिस्ट्रार कार्यालय के द्वारा पंजीकरण कर दिया गया है। इसकी जानकारी होने पर विवेक खत्री और उनके साथ पदाधिकारियों ने रजिस्ट्रार कार्यालय में अपने तथ्यों को सामने रखते हुए वहीद खान के द्वारा डीएफए कराए गए पंजीकरण को निरस्त करने की मांग की थी, जिसकी सुनवाई और दोनों पक्षों के दस्तावेज देखने के बाद वहीद खान का पंजीकरण पिछले साल निरस्त कर दिया गया था। इस पर वहीद खान और उनके पदाधिकारियों ने रजिस्ट्रार से अपील की थी। अपील की सुनवाई करते हुए पूर्व में हुए वहीद खान की संस्था का निरस्तीकरण को 24 अगस्त आदेश सही मानते हुए अपील खारिज कर दी गई। वहीं विवेक खत्री ने बताया कि आगे से वहीद खान या उनके पदाधिकारी डीएफए के नाम से कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन झांसी द्वारा फुटबॉल के विकास के लिए पिछले कुछ वर्षों से बच्चों को फ्री कोचिंग और बुंदेलखंड रीजन में पूरे के पूरे बुंदेलखंड रीजन में हमारे कोचेस लगे हुए हैं प्रैक्टिस कराने के लिए बच्चों को, ताकि वो तैयार होकर आगे जा सके। उसी में हम लोगों ने फिर डिस्ट्रिक्ट लीग कराई पिछले साल। जयराज कप्तान हमारे बहुत फेमस प्लेयर थे और काफ़ी सम्मानीय प्लेयर थे। उनके
पुण्यतिथि उनके उसमें उनके लड़के स्मृति में उनके लड़के ने फुटबॉल लीग टूर्नामेंट का आयोजन कराया था। उसके बाद हम लोगों ने बैठ के निर्णय लिया कि हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए। तो ग्रास रूट लेवल पे जाने के लिए हमने क्या, सबसे अच्छा बेसिक है स्कूल। हमने हर स्कूल में जाके वहाँ फ्री कोचिंग दी। वहाँ पे जाके हम लोगों को लगा, ये पता चला कि नहीं यार, फुटबॉल का रुझान है स्कूलों में काफ़ी, हर बच्चा चाहता है फुटबॉल खेलना। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद बैठक में निर्णय लिया कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट लीग कराएंगे, स्कूल्स के नाम से डिस्ट्रिक्ट लीग कराएंगे, जिसमें सिर्फ स्कूल के बच्चे खेलेंगे। उस लीग का आयोजन किया गया OP शर्मा मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट के नाम से, जो अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा, उसका समापन हुआ। धीरे धीरे बच्चे जब बाहर, उसी के साथ जो टीम हम लोगों ने बिल्ड की थी, वो हम लोग बाहर खिलाने भी ले जाते थे, दिल्ली भी ले गए, उनको ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स खिलाने शुरू किए। उसी के फलस्वरूप एक लड़का हमारा पिछले साल संतोष ट्रॉफी खेला, गौरव सिंह परियार, आप लोगों को सबको नॉलेज होगा इसका। तो संतोष ट्रॉफी खेला चंडीगढ़ में जो आयोजित हुई थी। 13 लड़के हमारे इंटर यूनिवर्सिटी खेले, दो लड़के हमारे स्पोर्ट्स हॉस्टल अंडर 12, 2 लड़के स्पोर्ट्स हॉस्टल लखनऊ में हुए हैं, स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में सॉरी, और एक लड़का स्पोर्ट्स हॉस्टल बनारस में हुआ है। उसके बाद हम लोगों ने फुटबॉल डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन ने निर्णय लिया कि यार कोचिंग, जब तक कोचेस नहीं होंगे ना हमारे पास, हम प्लेयर्स को कोच कैसे कर पाएंगे, हमें अपने विंग्स फैलाने पड़ेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, कुछ बच्चे हमारे 3 लड़के हम लोगों ने पिछले 2 साल में NIS कोच निकाले LNIP ग्वालियर से, जो कि उसके अलावा डी लाइसेंस कोचेस, जो लाइसेंस कोचिंग होती है वो भी कराई सब बच्चों को। उसके साथ साथ हमारा एक लड़का अर्पित सिंह AIFF कोर्स करके आया, जो कि अभी अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप जो इंडिया में होना है, उसमें एक ऑफिशियल के रूप में वहाँ बॉम्बे में है। तो ये झांसी का फुटबॉल धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के जितने भी कार्यकर्ता हैं, सचिव साहब हो गए, अध्यक्ष साहब हो गए, हमारे उपाध्यक्ष साहब हो गए, रितेश भाई हो गए, जितने भी लोग हैं सबके सहयोग से, और कोचेज जैसे देवेश कौशिक, सुनील मिश्रा, ये लोग बहुत संतोष ट्रॉफी प्लेयर हैं, रेलवे प्लेयर्स हैं, मैं भी नेशनल प्लेयर हूँ। इस तरह के प्लेयर सब मिल के हम लोग फुटबॉल को आगे बढ़ाने में लगे हुए। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। झांसी में एक जनपद एक उत्पाद योजना में वस्त्र उद्योग को शामिल किए जाने के बाद आज भारतीय जनता पार्टी कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के क्षेत्रीय सह संयोजक पुनीत अग्रवाल ने बताया कि वस्त्र उद्योग को एक जनपद एक उत्पाद योजना में शामिल किए जाने के संबंध में जिला उद्योग बंधु की बैठक में मांग उठाई गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा पत्राचार संबंधित अधिकारियों को किया गया और उसके उपरांत यही मांग मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में की गई, जिसके बाद तत्कालीन मंडलायुक्त के द्वारा संबंधित अधिकारियों को पत्राचार किया गया। इसके अलावा जिला उद्योग केंद्र द्वारा इस विषय पर एक केस स्टडी आयुक्त उद्योग एक जनपद एक उत्पाद प्रकोष्ठ निर्यात भवन लखनऊ को भेजी गई। उन्होंने बताया कि इस मांग को झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा, सदर विधायक रवि शर्मा, नगर निगम के मेयर रामनाथ तीर्थ सिंघल ने सहमति देते हुए स्तर पर आगे बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने बताया हाल में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी ने झांसी जिले के लिए मुलायम खिलौने और वस्त्र उद्योग इस योजना में शामिल कर दिया है। इस योजना में उद्यमियों के अलावा व्यापारियों और बुनकरों को भी तमाम लाभ मिलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। नवेगांव थाना क्षेत्र के ग्राम साठिया में 45 साल के व्यक्ति ने पेड़ की टहनियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। नवेगांव पुलिस जांच में जुटी है। जुनारदेव पुलिस अनुविभाग के नवेगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम साठिया में 45 साल के व्यक्ति के द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या की गई। खबर मिलते ही नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय घटनास्थल पर पहुंचकर जांच करने लगे। मामले के संबंध में नवेगांव थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय से मिली जानकारी के अनुसार ग्राम साठिया में 45 साल के आदिराम पिता ओझा उकाई के द्वारा अपने ही मकान पर मक्के के खेत के किनारे लगे पेड़ की टहनियों में फांसी लगाई गई। पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। उपरोक्त मामले की जांच अभिषेक उपाध्याय पुलिस द्वारा की जा रही है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। नवेगांव पुलिस तहकीकात कर रही है। सर इस बात लाश मिली, क्या मामला था? आज दिनांक 30/8/2022 को करीब 1 बजे मृतक आदिराम पिता ओझा के 45 साल ने स्वयं 100 डाल की सूचना दिया वो फांसी लगा रहा है। उसके बाद सूचना पर तत्काल पुलिस पहुंची। जब तक इसने फांसी लगा दिया था अपने खेत की महुआ के पेड़ से। इसके परिजनों से जानकारी दी गई तो बताया ये मानसिक रूप से 3-4 साल से अपसेट रहता था।
ये मानसिक असंतुलन के कारण ही इसके द्वारा ये कृत्य किया गया है। इसका पंचनामा करके निम्नावधि अस्पताल इसका सब परीक्षण कराया गया। डॉक्टर अख्तर साहब ने उसका सब परीक्षण किया है। बाद सब परीक्षण उसके बाद सामने को सब सौंप दिया गया है। डॉक्टर साहब उसको हैंगिंग मृत्यु का कारण बता रहे हैं। इसमें कोई शक शुबा नहीं। थैंक यू। जनारदेव से सीनियर संवाददाता वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रयागराज से कानपुर जा रहे रेलवे डीआरएम ने सुजातपुर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण कर स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान मौजूद ग्रामीणों ने डीआरएम से संगम एक्सप्रेस में ठहराव की मांग की। मंगलवार को डीआरएम प्रयागराज मोहित चंद्र अपने निरीक्षण मेमो यान से कर्मचारियों के साथ कानपुर जा रहे थे। जैसे ही उनकी मेमो ट्रेन सुजातपुर स्टेशन पर 10:15 बजे पहुंची, तभी डीआरएम रूटीन चेकअप के लिए वहां रुक गए और रेलवे अंडरपास पुल और सुजातपुर जंक्शन पर हो रहे कार्य का निरीक्षण किया। इसी बीच ग्रामीणों को डीआरएम के आने की जानकारी मिली तो पूर्व ग्राम प्रधान सोमचंद्र द्विवेदी, वर्तमान ग्राम प्रधान नियामतुल्ला हरिओम सहित दर्जनों ग्रामीणों के साथ डीआरएम से मिलकर संगम एक्सप्रेस ट्रेन की पुनः ठहराव की मांग की। साथ ही साथ स्टेशन के पास बरसात में होने वाले जल भराव की निकासी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में भी यहां पर संगम एक्सप्रेस का ठहराव था, जिससे आसपास के कई लोगों को आवागमन में सुविधा होती थी, लेकिन लॉकडाउन में जब ट्रेन बंद हुई तो दोबारा चालू होने पर ठहराव खत्म कर दिया गया। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता एफ वसीम गाजी की रिपोर्ट। बड़ी खबर गोवर्धन से सामने आई, जहां एक महिला टीचर चोटिल हो गई। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि कल दोपहर 12 बजे गोवर्धन के ब्लॉक परिसर के सभागार में गोवर्धन उप जिलाधिकारी संदीप वर्मा और तहसीलदार के द्वारा सभी महिला टीचरों की एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें आधार कार्ड को वोटर से लिंक कराए जाने के बारे में जानकारी दी जा रही थी। सभागार में लगभग 150-200 महिलाएं बुलाई गई थी, लेकिन वहां बैठने की व्यवस्था न होने की वजह से कुछ महिला शिक्षक सभागार में बेंचों पर बैठ गए, जिससे बेंच टूट गई और एक महिला टीचर, जिसका नाम अनीता बताया जा रहा है, वो विद्यालय गंथौली में तैनात है, वो बुरी तरीके से चोटिल हो गई। महिला टीचर को बमुश्किल साथी महिला टीचरों के द्वारा आनन फानन में गोवर्धन सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखकर शिक्षकों को मथुरा जिला अस्पताल रेफर करने के लिए बताया जा रहा है कि महिला टीचर के एक पैर में ऊपर की तरफ फ्रैक्चर आया है, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। उसके बाद परिजनों के द्वारा अनीता को प्राइवेट नीति ड्राई लॉजिस्टिक हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। अभी सर एक मीटिंग के दौरान एक बीएलओ को चोट आई थी, क्या कुछ मामला है ये? श्रीमती अनीता नामक एक महिला हमारे पास में आई थी, जिसके साथ में शिक्षक गण थे और उनके महिला के कूल्हे में चोट बताई जा रही थी, जिसका प्राथमिक उपचार करने के पश्चात उनको संदर्भित कर दिया गया जिला चिकित्सालय में अस्थि रोग विशेषज्ञ की परामर्श से। सर क्या कोई गिरने का मामला था क्या कुछ? जैसा वहाँ पे बताया जा रहा था शिक्षकों से, वो शायद वहाँ पे स्लिप हो गई थी या गिर गई थी, तो पूरी जानकारी तो उन्हीं के द्वारा बताई गई। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु की रिपोर्ट। मथुरा में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना शेरगढ़ पुलिस एसओजी सर्विलांस की संयुक्त टीम के द्वारा झड़प के दौरान चौथा पैगाव रोड पर बम्बी के किनारे कच्चे रास्ते से एक शातिर इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर भी बरामद हुई है। झड़प में गिरफ्तार अभियुक्त थाना शेरगढ़ जनपद मथुरा से डबल मर्डर और हत्या के प्रयास में वांछित 50,000 रुपए का इनामी अपराधी हरिओम है, जिसको बुधवार को पुलिस झड़प के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। राधाकुंड के चारकुला ग्लोबल पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिताएं कराई गई। खिलाड़ियों ने प्रतिभा दिखाई और प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। वक्ताओं ने खेलकूद को स्वास्थ्य के प्रति बेहतर कदम बताया। राधाकुंड के चारकुला ग्लोबल पब्लिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के चेयरमैन पंडित मुरारी लाल शर्मा ने मां सरस्वती के चित्रपट पर दीप प्रज्वलित कर किया। प्रधानाचार्य सिद्धार्थ मल्होत्रा, पीटी शिक्षक सुनील कुमार ने बताया कि खेल प्रतियोगिता में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट।
गोवर्धन में ब्रजनगरी डी में जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित डी के मेले में कोरोना के चलते 2 साल बाद सुप्रसिद्ध रंगीन फव्वारों का संचालन किया गया। ढलती सूरज की किरणों के बीच विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक रंगों से छूटे रंगीन फव्वारों से डी के जल महल गुलजार नजर आए। चौओर बिखरी इंद्रधनुष छटा को अपलक निहारने को लाखों देशी विदेशी दर्शकों की भीड़ उमड़ पड़ी। अद्भुत छटा दृश्य को दर्शक अपने अपने मोबाइल में कैद करते और सेल्फी लेते हुए नजर आए। वहीं मेला स्थान को विभिन्न प्रकार की रंग बिरंगी लाइटों से भी सजाया गया। सर्कस, झूला, जादूगर का खेल, राजस्थान प्रसिद्ध खजला की दुकानें सहित विभिन्न प्रकार के आइटमों की दुकानें सजी और आसमान में राष्ट्रीय ध्वज की छटा देखी गई। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।